इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या इरिटेबल बाउल डिजीज पेट के होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो सिंपल एसिडिटी से चालू होती है और पेट की गति को गड़बड़ कर देती है। यह पेशेंट भी इसी तरह से था। इनको भी सन 2016 में एसिडिटी की प्रॉब्लम चालू हुई और आमतौर पर यही होता है कि जब शुरुआत में लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम चालू होती है तो सबसे पहले वो मेडिकल स्टोर से जाकर एंटासिड दवाइयाँ खरीद कर स्वयं खाना चालू करते हैं या कभी कभी वो डॉक्टर्स के पास भी विजिट करते हैं और डॉक्टर भी उनको एंटासिड देते हैं। एंटासिड खाने से क्या होता है कि आपके बैक्टीरियल फ्लोरा, आपका इंटेस्टाइन का गड़बड़ हो जाता है, आपका एल्कलाइन एनवायरनमेंट हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी आंतों के अंदर जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं वो भी गड़बड़ करने लगते हैं और आपके आंतों की गति उलझ जाती है। तो कभी इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है और कभी दोनों होता है। पेट के रोगी जो आईबीएस से सफर कर रहे होते हैं वो आमतौर पर इतने परेशान होते हैं कि वो सब तरह की जांचें करा लें। मेरे पास जो मरीज आते हैं आमतौर पर वो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी या अन्य सारी तरह की जांचें करा के आते हैं और उन्हें कुछ नहीं निकलता है। डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं कि जब इनको कुछ नहीं निकलता है तो किस चीज़ की दवाई दे दें और अंत में डॉक्टर इनको साइकेट्रिक डॉक्टर्स के पास भेज देते हैं कि आपको कुछ नहीं है, आपको वहम हो गया है कि आपका पेट खराब है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। पेट का रोगी जब पेट से परेशान होता है तभी तो वो डॉक्टर्स के पास जाता है। लेकिन डॉक्टर जब तक बीमारी में कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस देख ना ले तब तक वो इलाज नहीं करता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है? पैथोलॉजिकल चेंजेस किसी भी बीमारी में एंड रिजल्ट ऑफ द डिजीज होता है। पहले शरीर के अंदर फंक्शनल चेंजेस आते हैं, इसीलिए इसको फंक्शनल बाउल डिजीज भी कहते हैं। पहले फंक्शनल चेंजेस आते हैं, उसके बाद जब बहुत दिनों तक फंक्शनल चेंजेस आने के दौरान अगर उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तब शरीर के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। जब आपकी सारी जांचें नॉर्मल आ जाएं और तब भी पेट खराब रहे तब इस बीमारी का हम नाम देते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यह मरीज 2016 से परेशान था और बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में अलग अलग तरह से इलाज ले रहे थे। इन्होंने बीच में होम्योपैथी का भी इलाज लिया और इनको फायदा नहीं हो रहा था। मेरे पास ये आए और मैंने इनका इलाज चालू किया। जब मैंने इनको बताया कि मैं बाल द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के द्वारा इनका इलाज करूंगा तो इनको सहसा विश्वास नहीं हुआ। इनके साथ जो व्यक्ति आए थे उनको भी विश्वास नहीं हुआ। तो ये 2 दिन के बाद समय लेकर मेरे पास फिर से आए और मैंने इनका इलाज चालू किया और ये पूरी तरह से ठीक हो गए। इनका अलग अलग डेट्स का फॉलोअप देखते जाइए कि किस तरह से ये ठीक हुए। अभी देखिए लॉकडाउन की कंडीशन में भी ये पूरी तरह ठीक रहे और इस चिकित्सा पद्धति का एक बड़ा फायदा और होता है कि लॉकडाउन की कंडीशन के दौरान बहुत सारे रोगी परेशान रहे क्योंकि उनको दवा नहीं मिल पा रही थी या तो डॉक्टर्स की क्लिनिक बंद थी, डॉक्टर लोग सही से चिकित्सा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मेरे रोगियों में यह परेशानी नहीं उठानी पड़ी क्योंकि सभी रोगियों का बाल मेरे पास था और हम लोग फोन के द्वारा लोगों को सपोर्ट दे रहे थे और यदि जरूरत पड़ रही थी तो अपने ही घर और क्लिनिक के द्वारा हम इनके बाल चेंज कर रहे थे दूसरे दवाओं में जो इंडिकेटेड मेडिसिन होती थी अगर जरूरत पड़ी थी और ये रोगी पूरी तरह से ठीक हो गए। अभी देखिए लॉकडाउन के बाद अभी मेरे पास से परसों 6 तारीख को मेरे पास फिर आए हैं और देखिए किस तरह से ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब इनका इलाज भी हम बंद कर रहे हैं और ये पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो आप इंटरनेट पर पढ़ेंगे कि अधिकतर जगहों पर कहा जाता है कि यह एक इनक्यूरेबल डिसऑर्डर, इट इज ए मैनेजेबल डिसऑर्डर, नॉट ए क्यूरेबल डिसऑर्डर, बट with the help of homeopathy I can say it is a curable disorder, not only the manageable disorder. Although there is a role of mind, मन का बड़ा प्रभाव है। व्यक्ति की पॉजिटिव सोच बहुत ही मायने रखती है इस बीमारी को ठीक करने में। आइए देखिए मेरे साथ कि किस तरह से ये रोगी ठीक हुआ। किसने डायग्नोज किया कि आपको आईबीएस है? नहीं, वही मैंने बलरामपुर में बस मेरे को हुआ था तो उसके बाद मैंने एलोपैथिक की तो एलोपैथिक में वो लोग बताने लगे स्वेलिंग वगैरह है लीवर में, तो इस तरह से उन्होंने मेडिसिन दी। वो कुछ समय बाद जैसे कब्ज वगैरह रहने लगी, फिर वही मरोड़ और इस तरह का है ना, फिर बिखरा हुआ मल आना और लगातार तब से वो कंटिन्यू। फिर मैंने क्या किया, फिर मेरे से किसी ने सजेस्ट किया कि जाओ बलरामपुर में होम्योपैथिक है तो वहाँ पे आप उनको दिखाओ। तो फिर उसके बाद से फिर मैं कहीं नहीं गया, वही होम्योपैथिक अभी तक। अभी क्या क्या दिक्कत होती है आपको? अभी क्या क्या दिक्कत होती है आपको? अभी जैसे कि मरोड़ अभी तक ठीक थी, मरोड़ नहीं हो रही थी, बस मल बिखरा बिखरा आ रहा था। और अभी परसों नर्सों में धूप में गया था एक जगह, मतलब डेड बॉडी में, तो
जैसे शाम को आया तो एकदम थकावट लगने लगी, फिर एकदम से लूज मोशन टाइप के चालू हो गए। अच्छा, हाँ, पेट में कोई दर्द ठन मोड़ कुछ होता है? मरोड़ होती है, मरोड़ होती मरोड़ है। बहुत तेज होती है और जब। कितनी बार 24 घंटे में लेटरिन जाते हैं आप? वैसे तो मेरा परमानेंट जो है वो 2 बार ही जाता है सुबह शाम? बस। अच्छा अच्छा। हाँ, स्टूल लूज होता है कि टाइट होता है? लूज होता है, लूज। स्टूल टाइट नहीं होता है। ठीक। पहले जब ये समस्या नहीं थी तो प्रॉपर सही आता था बस। अच्छा, अच्छा, हाँ, ठीक। जब से ये समस्या हुई तो आज मैं आपको बताऊं 5 जनवरी के बाद से एक बार डायरिया की कोल्ड डायरिया की शिकायत हुई थी, उसके बाद मैंने मेडिसिन ली, फिर उसके बाद से। वो तो हमने आपको बताया था, आप एसिडिटी से परेशान हुए थे ना। तो हाँ हाँ, फाइल के बाद मैं स्टडी करूँगा आपके केस की, उसके बाद फिर आपके लिए एक दवा का चुनाव करूँगा। जिस दवा का आपके लिए चुनाव करूँगा उसको देने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि मीठी गोलियों में डाल के हम जैसे सारे होम्योपैथिक डॉक्टर दे देते हैं, जी वैसे सर। देते हैं। लेकिन हम उस तरीके से इलाज नहीं करते, हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इलाज करते हैं। उसको कहते हैं मेडिसिन ट्रांसफर थ्रू हेयर, या बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति, या सानी इफेक्ट। इस तरीके में क्या किया जाता है, एक शीशी ले जाती है और उसमें पेशेंट के लिए एक दवा दी जाती है, जिस दवा का हम चुनाव करते हैं, और पेशेंट के सर का एक बाल इसमें डिप कर दिया जाता है। जैसे हम पेशेंट का बाल इसमें लगाएंगे, पूरी दुनिया में कहीं रहेगा पेशेंट, उस तक के तरंगों द्वारा दवाई पहुँचती रहती है। ना इसमें कुछ खाना पड़ता है ना लगाना पड़ता है। मैं अपने सभी मरीजों को स्क्रीन पे आते हैं, सभी मरीजों को इसी तरीके से इलाज करता हूँ। ठीक, आपका भी ऐसे इलाज चलेगा। आपको ना कुछ खाना रहेगा लगाना, बस आपको पूरा केस लिया जाएगा, केस लेने के बाद आपका दवा चुना जाएगा और उसमें बाल लगा दिया जाएगा। हमको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे अपना हाल कैसा है। अच्छे से। ठीक। एसिडिटी इस बार में 2 बार हुआ था, रात को सोते समय गले में खट्टा खट्टा पानी। पूरे 1-1.5 महीने में 2 बार हुआ है हाँ। ठीक है। और कोई दिक्कत किसी तरह का? और कोई नहीं, बस अभी परसों रात में मैंने काली मसूर की दाल खाई थी, तो रात में थोड़ा सा ठंड इस तरह का, तो सुबह तक था महसूस हुआ, फिर कल जब मैंने बताया। मसूर तो नहीं नुकसान करता, उड़द नुकसान करता है। अच्छा, मसूर नहीं नुकसान करता, मसूर हल्का होता है। हाँ, तो हो सकता है कि वो उससे अरहर उड़द की दाल खाई थी। उड़द की दाल खाने से उड़द हैवी होती है ना। अच्छा। उड़द, भिंडी और आपका तो कटहल, अरबी, ये सब थोड़ा हैवी चीज़ होती है, तो इसको थोड़ा अच्छा। अवॉइड किया कीजिए। अभी सर जो मेरे को पेट में क्रैम्प्स या मरोड़ होती थी वो तो ठीक हो गया, ठीक है ना। वो अभी सिर्फ 2 दिन से 3 दिन में 15 तारीख को मैंने शायद आपने रिपोर्ट किया था पेट में दर्द हो रहा है। हाँ। हमने यहाँ से पावर बढ़ाया तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? हाँ, उससे फ़र्क ये पड़ा कि अब 2 दिन में आज बेटर फील कर रहा हूँ। ठीक है। आप अपने शरीर में क्या अच्छा महसूस करते हो? अच्छा महसूस ये कर रहा हूँ सर इस समय कि मतलब पहले जो मेरे को बहुत अजीब अजीब नेगेटिव विचार आते थे, वो बिल्कुल अब मेरे को अपने काम में ज़्यादा मन लग रहा है, और अच्छा मेरा काम धीरे धीरे सही ट्रैक पे आ रहा है। जब से हमारे पास इलाज चला तब से इनके अंदर क्या अच्छा हुआ? थोड़ा बहुत तो पहले से फर्क आया है। थोड़ा बहुत आया? अच्छा, आप बताइए आपको क्या आया है? कैसे हैं अभी आप? एसिडिटी वगैरह कैसा है आपका? एसिडिटी तो बिल्कुल नहीं हुई है। ठीक है, गुड। कुछ भी मैंने खाया अभी इस बीच में, हाँ। जैसे मिठाई वगैरह भी जो भी सब खाया तो कोई एसिडिटी। पहले मैं मीठा खाने से एसिडिटी हो जाता था आपको? पहले होता था। हाँ। तो अभी कुछ नहीं हुआ इसमें। क्या बोला था डॉक्टर ने आपसे? क्या जीवन भर आपको दवाई खाना नहीं, पड़ेगा? मतलब कि ये ठीक हो जाएगा, मतलब आपको इस तरह की शिकायत बनी रहेगी लाइफ टाइम? हाँ। चलिए, अब उनसे जाके कभी मिलिएगा, बताइएगा, देखिएगा लाइफ टाइम बीमारी नहीं बनेगी। अभी एक मेरे मित्र हैं, उनको लीवर में स्वेलिंग आ गई है। हाँ। तो वो भी काफ़ी सारी मेडिसिन कर चुके हैं इधर उधर से। तो मैंने उनको बताया ऐसा था, वो उन्होंने देखा था, सुनील विश्वकर्मा नाम है। अच्छा। तो वो शायद आएंगे आपके पास। हमने कहा देख लो, बाकी आप समझ में आए तो करिए। हमने कहा मेरे को तो देखा है आपने, पिछले 1.5 साल से मैं परेशान था। कह रहे हाँ, अब तो चेहरे पे भी थोड़ा सा वो आया, नहीं तो हमेशा मायूसी रहती थी आपको। वही मैंने कहा आप देख लीजिए। मैंने कहा दवा तो नहीं दी। अच्छा, मेरे दिमाग में भी उतर पुतर चलने लगी। अब मैं इनको लेके आया हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक में पिल्स दिया जाता है या फिर वो ड्रॉप में देते हैं। हाँ। तो कहने भाई साहब को कैसे समझाएं आप? नहीं, फिर वो मेरे साथ गाड़ी चलाते हुए बातचीत करते रहे। फिर घर पे मम्मी से जाके कहा कि ये तो पैसे जमा करा है, लुट गया। अच्छा, मेरे को तकलीफ थी तो मेरे को वो तकलीफ दूर करनी थी, भले ही पैसे की वो सिर्फ वो दूर होना चाहिए, ऐसा मैं सोच के चला था। मेरी वाइफ ने इस तरह जल्दी किया था। आपके जब इन्होंने बोला
आपने इनको बताया तो आपका क्या मन में आया था बाल से इलाज के बारे में? नहीं, हमें तो कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि हमें लगा हो सकता है आराम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। आप नापे भी हो कभी कि वेट की खाली ऐसे लगता है क्या? नहीं नहीं, मैंने जब आपके पास उस समय आया था हाँ, हाँ। तो मेरा 56 kg था वेट। हाँ, हाँ। और अभी मैं मम्मी को लेके गया था जो हार्ट के डॉक्टर है ना, उनके वहाँ पे नापा था तो 62 किलो 800 ग्राम आया था। तो ठीक है, यही तो अच्छा है। हाँ। तो ये चीज़ मैंने खुद ही देखा कि, और फिर लोग भी कहने लगे कि यार अब पहले आपको देखते थे और अब। एक अनुभव और साझा कीजिए, आप बाल से इलाज का क्या अनुभव रहा बताइए। हाँ सर, मैं ये आपको बता रहा हूँ, बाय गॉड आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इतने लोगों से बता रहा हूँ मगर वो विश्वास नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद जब मैं डॉक्टर साहब को देख के आया था, पैसे से दे दिया था, तो मेरे को भी अजीब सा लगा था। ये लगा था कि पता नहीं क्या है, अब जो मरता क्या नहीं करता है, जो जा रहा है जाने दो। बट ये कि अगर रिलीफ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने आपको बाय गॉड मैं ये आपसे बता रहा हूँ कि मैंने सोचा था कि नहीं भी होगा तो फिर मैं बलरामपुर में वही जो ट्रीटमेंट ले रहा था वो लेता रहूँगा। और मगर जब मैंने ये चीज़ देखा और अब लोगों से मैं बता रहा हूँ तो भी वो भरोसा नहीं कर पा रहे। नहीं करते हैं। कह रहे कि ये ऐसा इम्पॉसिबल है, कोई भी होम्योपैथी में ऐसी चिकित्सा है ही नहीं। जो उन्होंने देखा वही तक दुनिया नहीं है ना, उसके आगे भी दुनिया हो गई ना। हाँ ये चीज़। तो भाई मैंने फिर जो आपने कैटलॉग वगैरह दिया था वो भी दिखाया। मैंने कहा ये देखिए इस हिसाब से होता है। मैंने कहा जब मैं भी बहुत सर्च कर रहा था, मैंने कहा मैं भी डॉक्टर साहब के बारे में नहीं जानता था। जब प्रॉब्लम मेरे को थी तो मैं बहुत सारे होम्योपैथिक के ही क्लिनिक सर्च कर रहा था। तो उस समय मुझे ये यूट्यूब में दिखाई दिया डॉक्टर साहब का इंटरव्यू और मैंने जाके उनसे मिला। जब मिला तो फिर बात सारी हुई और इसके बाद डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट के लिए कहा और जो मैंने चालू किया। तो मैंने उनसे कहा कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं पिछले 1-1.5 साल से मैं परेशान हूँ। एलोपैथिक मेडिसिन में जितनी भी मेडिसिन वो भी किया मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इसके बाद होम्योपैथिक में भी इलाज किया तो उन्होंने जो बलरामपुर की डॉक्टर थे वो ये बोलते थे, उन्होंने एक तो बताया नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है और दूसरी ये थी कि वो ट्रीटमेंट चल रहा था और फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट मैंने ये देखा कि जो 1.5 साल का था वो 3 महीने में अभी कवर हो गया। ये चीज़ मेरे को खुद भी अद्भुत है। सारी चीज़ें जो स्ट्रेस वगैरह सब कुछ नहीं था। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि जैसे मेरा काम उन सब चला गया। हाँ कुछ भी आपको तनाव नहीं है। मतलब ये कोई चिंता नहीं कि मतलब अब जैसे नींद इन सब बढ़िया आती, कोई तनाव नहीं। कि अब मैं ये सोचता हूँ कि जो सबके साथ हो रहा है वही अपने साथ। अब उनको बताइएगा आपके साथ कौन आए थे जो कह रहे थे? वाइफ नहीं। हाँ अरे एक हमारे मित्र। हाँ जो कह रहे थे ना कैसे होगा बात। हाँ ये चीज़। अब इस समय ये जो 2 महीने में बहुत अच्छा फील हुआ है। ठीक है, गुड। और देखिए ये भी तो अच्छा चीज़ है, लॉकडाउन के दौरान आपका इलाज चलता रहा, आपको कहीं बाहर दवाई खरीदने नहीं जाना पड़ा। ये चीज़ सबसे अच्छा लगा। हाँ, ना आपको कहीं खाना पड़ा, ना कहीं जाना पड़ा, ना आप कुछ बताते रहे, हम लोग आपका यहीं से केयर करते रहे। हाँ ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये हो रहा था जाने को ही नहीं मिल रहा था। हाँ। अभी जब लेकर हमारी माता जी हार्ट पेशेंट है जी। तो उनको जब भी तकलीफ हुई तो जाने को ही नहीं मिला क्योंकि वो बैरिकेड लगा रखा, पुलिस बैठी है, कहीं जाने नहीं दे रहे। इसमें तो बाल वाले सिस्टम में यही तो फायदा है। हाँ वही चीज़ है कि हम लोग नहीं भी आए और वो ट्रीटमेंट चलता रहा। अभी सब ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर सकते हैं, इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे क्लिनिक द्वारा इलाज लेने की ज़रूरत है तो आप क्लिनिक पर आ सकते हैं। उसके लिए मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उन पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना है तो भी पॉसिबल है, हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए मेरी वेबसाइट raviclinic.com पर जाएं और पूरा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर देखें। धन्यवाद।